इधर हनुमान जी ने कहा कि माँ बड़ी जोर की भूख लगी है, सुनो माँ तुमोय अतिशय भूखा। देखिए बड़ा व्यक्ति भी उम्र का भी हो जाए, एक बड़ी उम्र का भी हो जाए और सौभाग्य से उसकी माँ जीवित है, तो वो भी कुछ खाने की इच्छा करता है तो पत्नी को नहीं कहता, बूढ़ी माँ को कहता है कि माँ बड़ी भूख लगी है, कुछ खिलवा। माँ कहेगी अरे बहू कुछ खाने को लाओ। बच्चे को माँ को देखते ही, छोटे बच्चों को भी आप देखेंगे वो कितना भी भूखा होगा न चाची से मांगेगा न ताई से मांगेगा, किसी से भी नहीं मांगेगा। वो इंतज़ार करता है कि माँ खेत से कब लौट के आए या जो बाहर गई है कब लौट के आए। माँ के आते ही धोती पकड़ के रहता है, मम्मी मम्मी माँ बड़ी जोर की भूख लगी है। और हमारे ब्रज की कहावत है कि भादों के बरसे बिन और माँ के परसे बिन, जब तक भादों नहीं बरसती तब तक धरती तृप्त नहीं होती, और जब तक बेटे को अपने हाथ से माँ नहीं खिला देती तब तक बच्चे की तृप्ति नहीं होती। इसलिए आपने देखा है कि जिन बच्चों की दुर्भाग्य से माँ चली जाती हैं, कितना भी संपन्न घर हो, कितने भी नौकर चाकर रसोईया लगे हों, बालक नीरस जैसा हो जाता है, बालक के विकास में रोरा अटकता है। तो बहुत भूख लगी, माँ ने पूछा कि तुम वहाँ से चले कोई खिलाने वाला नहीं मिला था क्या? बोले माँ थे तो बहुत, पर खिलाने वाला कोई नहीं था, सब खाने वाले थे, जो बोले वो यही कहता था मैं खाऊंगी। सुरसा बोली मैं खाऊंगी, सिहका बोली मैं खाऊंगी, लंकिनी बोली मैं खाऊंगी। जगत तो भूखों से भरा है, कोई पद का भूखा, कोई पैसे का भूखा, कोई प्रतिष्ठा का भूखा। तृप्ति तो भक्ति माँ आपके श्री चरणों में ही हो सकती है, जीव को भक्ति ही तृप्त करती है। कल अशोक वाटिका चले गए थे, ये दर्शन हमने किया था कि खर्राटे लेकर सारे रक्षक सो रहे थे, मदिरा पान किया और सब सो रहे। हनुमान जी जैसा साधु घूम रहा है बीच में और बुराई खर्राटे लेकर सो रही है, ये तो साधुता पर कलंक है। साधु जहां आया वहां तो बुराई समाप्त होनी चाहिए, जानी चाहिए, और बुराई निश्चिंत होकर सो रही है। तो ये तो साधु की साधुता पर भी चोट पड़ती है कि जहाँ साधु आता जाता है वहाँ भी अगर बुराई है तो या तो बुराई इतनी प्रबल है या साधुता की साधना में थोड़ी सी कहीं न कहीं कमी है, अन्यथा कुछ तो अंतर होगा। कैसी भी सस्ती अगरबत्ती जलाइए, कुछ न कुछ तो सुगंध उसकी आएगी ही आएगी। पुष्प खिला है तो आदमी की सांसें लंबी हो जाते, अरे वाह क्या सुंदर खुशबू आ रही, कोई फूल खिला है। साधु आता है तो कुछ न कुछ शुद्धता, कुछ न कुछ अच्छे विचार मन में आते ही है। सो रहे थे, साधु घूम रहा है तो सब वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर मारे। कल हम लोग पहुंच गए थे, रावण के दरबार में शिकायत पहुंच गई कि बहुत बड़ा मरकट आया है, वो मारता भी है और दांतों से काटता भी है, नाम उसका कुछ मालूम नहीं है हमको। वो आपको गालियां बकता है, आपके दुश्मन की जय जयकार कराता है हमसे। वृक्ष में फल लगे थे, फल तोड़े खाए, कोई बात नहीं, सारे वृक्षों को उखाड़ रहा है। तो रावण ने अक्षय कुमार को भेजा था, हनुमान जी ने अक्षय का क्षय कर दिया। और जब अक्षय का क्षय हुआ तो रावण कांप गया। रावण ने कहा कि मेघनाथ तुम जाओ, मुझे लगता है बानर रूप धरे सुर कोई देवता बानर का रूप लेकर आया है, कोई बड़ा षड्यंत्र, मारना नहीं, उसको पकड़कर लाना बांधकर, मैं उससे जानकारी लेना चाहता हूं। मेघनाथ आया, त्रिलोक विजेता मेघनाथ को रथ पर सवार होते आते देखा और राक्षस नाचने लगे, बोले बंदर अब पता लगेगा बेटा, बड़ी देर से मुक्के मार रहा था। मेघनाथ को आते ही पहले तो हनुमान जी ने बहुत विशाल वृक्ष उखाड़ा, मारा रथ पर, रथ को चकनाचूर किया और केस पकड़कर घसीट लिया नीचे और दे लात दे मुक्के, दे लात दे ठोकर। एकदम घबरा गया मेघनाथ, अंतर ध्यान हो गया, आकाश में छुप गया, अब वो दिखाई नहीं दे रहा है। हनुमान जी ललकारते हैं, अरे वीर बनता था कायर कहीं के, माँ के दूध को ला जा रहा है, हिम्मत हो तो सामने आ नहीं रहा।
इधर जब मेघनाथ गायब हुआ तो जो राक्षस अभी तक हल्ला मचा रहे थे बंदर के विरुद्ध, वही सब ताली बजा बजा कर कीर्तन करने लगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मेघनाथ ऊपर से चीखता है, मूर्खो ये क्या श्री राम लगा रखा है। बोले राजी से नहीं कर रहे, मुक्के के डर से कर रहे, तुम तो भाग गए। हनुमान जी बहुत ललकारते हैं, मेघनाथ भक्त आता नहीं है डर की वजह से, तेरे मुक्के में बहुत ताकत है। फिर हनुमान जी ने कीर्तन कराया दोबारा से, तब मेघनाथ आता रहे। इतना भयंकर युद्ध हुआ, दे पटकी दे मुक्के दे लात दे घूसे दे पटकी। मेघनाथ समझ गया मार डालेगा, ये वीर सामान्य नहीं है। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र प्रयोग कर दिया। ब्रह्म अस्त्र ते सांधा कप मन कीन विचार, जोन ब्रह्म सरमान हो महिमा मिटई अपार। हनुमान जी को वरदान था कि ब्रह्मास्त्र भी इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं कर सकता, लेकिन हनुमान जी बहुत ज्ञानी है, बड़े विवेकी है, ज्ञान नामग्र गण्यम। हनुमान जी ने सोचा कि अगर आज मैंने विधाता की ब्रह्मा की महिमा को नहीं स्वीकार किया तो ब्रह्मा जी की महिमा घट जाएगी, और साधु कभी किसी की महिमा को घटाता नहीं है, साधु महिमा को बढ़ाता है। तो इसलिए उन्होंने स्वीकार कर लिया ब्रह्मास्त्र के तेज को और मूर्छित होकर गिर पड़े। मूर्छित होकर गिर बहुत देर तक पड़े रहे। मेघनाथ ने कहा इसको उठाओ, बांध कर ले चलो। एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा। आपस में राक्षस एक दूसरे से कहने लगे, यार तू बांध ले। बोले मेरे तो बच्चे छोटे हैं अभी। तू बांध ले। बोले मेरी पत्नी बीमार पड़ी है। तू बांध ले। बोले मेरी बेटी की शादी है। क्यों? एक भी हिम्मत नहीं कर रहा है कि जैसे उठेगा एक ही मुक्का में बिठा देगा। कोई किसी को, एक दूसरे को कह रहा है। मेघनाथ ने फिर फटकारा और नहीं हिले तो फिर एक और दूसरा प्रहार किया, एकदम मूर्छित कर दिया, मूर्छित कर दिया। फिर कहा बांधो इसको, और जैसे ही रस्सों से बांधकर हनुमान जी को खड़ा करने की कोशिश की, और हनुमान जी ने जैसे जरा से पलक खोले बिना कहे बोल पड़े, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मेघनाथ फिर फटकारता है, जुलूस निकालते ले जा रहे हैं। पीछे से कोई गुदगुदी करता है हनुमान जी के, कोई बाल नोचता है, कोई पूंछ मरोड़ता है, कोई कुछ करता है। हनुमान जी भी मन मन में सोच रहे बेटा कर लो तमाशा, बड़ा आनंद मिलेगा, तुम्हें फिक्र मत करो। रावण के दरबार में हनुमान जी को प्रस्तुत किया गया। जितने सभासद बैठे थे, हनुमान जी ने देखा सारे दिक्पाल देवता शीश झुकाए कायरों की तरह खड़े हुए, हाथ जोड़े रावण की ओर। तो जैसे ही हनुमान जी का प्रवेश हुआ सब कुर्सी से खड़े हो गए। रावण ने फटका, ये बंदर के लिए खड़े हो रहे हो? तब होश आया कि खड़े हुए थे। और कई व्यक्तित्व तो ऐसे होते हैं जिनके आते ही लोग अपने आप खड़े होते हैं। जब ये कहा जाता है कि अमुक आ रहे हैं, सब उनके स्वागत में खड़े हो जाइए, इसका अर्थ है वो हृदय का स्वागत नहीं है, वो जबरदस्ती का स्वागत है। सब बैठे। रावण की भाषा बहुत अशिष्ट है, रावण की भाषा बहुत अशिष्ट है। वेदों का ज्ञाता है, उत्तम कुल पुलिस्तर नाती है, शास्त्रों का अध्ययन किया है, इसलिए चारों वेदों का पाठ पारायण दिन रात करता है।
ब्रह्मा जी आंगन में बिठाकर इसको वेदों का पाठ सुनाते हैं। वेद पढ़े विद सम्मु सभीत, पुजावन रावण के घर आवे। जीव को रसना कहा गया है, इससे रसीली वाणी ही आनी चाहिए। इससे जहरीली वाणी आती है, रसना का अपमान होता है। रावण जैसा वेदज्ञ शास्त्रज्ञ उत्तम कुल पुलस्त्य नाती, 6 शास्त्र 4 वेदों का ज्ञाता, भाषा बहुत अशिष्ट है। ए बंदर, कौन है बे तू? कह लंकेश कवन ते कीसा, कह लंकेश। अगर गा सकते हैं तो सब गाइए। के ही के बल धारे वन कीसा, के ही के बल धारे वन कीसा। गीधों श्रवण सुनहि नहीं मोही, गीधों श्रवण सुनहि नहीं मोही। देखहु अति असंख्य सठ त्योही, देखहु अति असंख्य सठ तोही। मारे निशिचर के अपराधा, मारे निशिचर के अपराधा। कहु सठ कोई न प्राण के बाधा, कहु सठ कोई न प्राण के बाधा। आज कह लंकेश कवन ते कीसा, कह लंकेश कवन ते कीसा। कौन है बे तू? कहाँ से आया है? क्या तेरा नाम है? इतनी अशिष्ट भाषा का भी उत्तर हनुमान जी बहुत शिष्टाचार के साथ देते। मारुत सुत में कपि हनुमान, मैं मारुत नाम के जो वानर थे उनका मैं पुत्र हूँ, श्री राम जी का दूत हूँ। उनकी आज्ञा से उनकी पत्नी को पता लगाने के लिए, जिनका तुम अपहरण करके लाए हो, उनका पता लगाने आया हूँ। तो ये बता, तूने फल क्यों खाए? बोले खायऊ फल प्रभु लागी भूखा, खायऊ फल प्रभु लागी भूखा। बुभुक्षितम किम न करोति पापम। भूखा व्यक्ति अगर चोरी करके खा लेता है, अन्न की चोरी हमारे देश में चोरी नहीं मानी जाती। अगर भूखा व्यक्ति कोई चुरा के चीज खा लेता है तो दंड उस व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, दंड राजा को देना चाहिए कि तुम्हारे राज्य की प्रजा भूखी सो रही है, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। राजा अन्नदाता कहा जाता है। मैं 3 दिन से भूखा प्यासा घूम रहा हूँ, इतने अशिष्ट तुम्हारे लोग हैं, वो अतिथि का सत्कार भी नहीं करना जानते, कोई पानी की जल की पूछने वाला नहीं था। भूख लगी थी, खा लिए, चल कोई बात नहीं। ये बता, तूने वृक्ष क्यों तोड़े? बोले तो बंदर का स्वभाव है, कप स्वभाव ते तोरे उरूखा। बोले तूने अपना स्वभाव क्यों नहीं बदला? हनुमान जी का रावण, वेदों का ज्ञाता है तू, 6 शास्त्र सारे तुझे कंठस्थ हैं, और तू एक बंदर से अपेक्षा करता है कि अनुशासनहीनता कैसे कर दी? तूने अपना स्वभाव बदला क्यों नहीं? इतने बड़े पुलस्त ऋषि का तू नाती है, मुनि का पुत्र है, वेदों का ज्ञाता है, और तू अपना स्वभाव नहीं बदल पाता। तू कहता है कि हो ही भजन तामस दीना, हो ही भजन तामस दीना, हो ही भजन तामस देहा, हो ही भजन तामस देहा। मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। तू एक
चंचल कामी पशु से अपेक्षा करता है कि अनुशासन में रहना चाहिए, और तू वेदों का ज्ञाता प्रकांड पंडित ऋषि का पुत्र, तू कहता है कि मुझसे नहीं होगा भजन पाठ शुभ कार्य, मुझसे नहीं होगा। एक बंदर से पशु से अपेक्षा करता है। तो हम सबकी वही स्थिति हो चुकी है। हम कुत्तों को अनुशासन सिखा रहे हैं, लेकिन स्वयं रहना पसंद नहीं करें। रावण के हर प्रश्न का एकदम हनुमान जी ऐसा सटीक उत्तर दे रहे हैं, ज्ञानी है ना। तो रावण का चल कोई बात नहीं, अच्छा ये बता कि तूने राक्षसों को क्यों मारा? बोले मैंने किसी को नहीं मारा। जिन मोई मारा ते मैं मारे, जिन मोई मारा ते मैं मारे, ते ही पर बाधे तनय तुम्हारे, ते ही पर बाधे तनय तुम्हारे। सबके देह परम प्रिय स्वामी, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गामी, मारहि मोहि कुमार गामी। मोहि न कछु बांधे कैलाजा, मोहि न कछु बांधे कैलाजा, कीन चहु निज प्रभु कर काजा, कीन चहु निज प्रभु कर काजा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, सबके देह परम प्रिय स्वामी। श्री हनुमान जी की शिष्टता की पराकाष्ठा हो रही है। ये डर नहीं है उनकी, ये कायरता नहीं है, उनकी शिष्टता है, उनकी शिष्टता है। छोटा व्यक्ति गाली देता है, कमजोर व्यक्ति गाली देता है, समझ में आता है क्यों, इसके पास प्रतिकार करने का और कोई तरीका तो है नहीं, शरीर में बल नहीं, इसके बस की बात नहीं है, तो वो गाली देकर अपने को संतुष्ट करता है। अगर ताकतवर व्यक्ति गाली देता है तो बहुत अशुभ माना जाता है। सारी ताकत आपके हाथ में, फिर भी गालियां दे रहे हो। तो हनुमान जी ने कहा कि हे स्वामी, सबको अपना अपना शरीर प्रिय लगता है, सबके देह परम प्रिय स्वामी। ये कुमारक गामी तुम्हारे, तुमने एक भी इनको कोई शिक्षित नहीं किया, मार रहे हैं। मैंने किसी को नहीं मारा, किसी से पूछ लीजिए, जिनमें मारा तय में मारे। अरे भाई, जो मुझे मार रहे थे मैं बचाता कि नहीं बचाता अपने को? और इसके बाद भी तुम्हारे लड़के ने मुझे बांध लिया। और सुनो रावण, मुझे बंधने में भी कोई शर्म नहीं है। मैं अपने स्वामी का सेवक हूँ, स्वामी के कार्य से आया हूँ। अगर बंधकर स्वामी का कार्य होता है तो मैं बंधकर करूँगा, खुलकर होता है तो खुलकर करूँगा, पिटकर होता है स्वामी का काम तो मैं पिटकर करूँगा, और पीट कर होता है तो पीट कर करूँगा। कुल मिलाकर मैं अपने स्वामी का आज्ञा पालक हूँ, मैं अपने स्वामी के कार्य से आया हूँ। और सुनो रावण, तुम अपने कुल का विचार करो। इतने बड़े ऊंचे कुल खानदान में तुम जन्मे हो और तुम क्या कर रहे हो? मैं अभी भी तुमसे निवेदन कर रहा हूँ कि तुम सीता जी को वापस कर दो। काय को सारा सत्यानाश करने पर तुले हो, सीता जी को सम्मान से हो। एकदम रावण क्रोध में आ गया। जो सीता जी के वापसी की बात करता, रावण क्रोध था। ऐ बंदर के बच्चे, बहुत बातें बनाता है, मरना चाहता है क्या? और जैसे ही का मरना चाहता है क्या, धीरे से हनुमान जी ने सरका दिया। मुझे तो लगता है उल्टा हो यही, अब उल्टा ही होने वाला, तू ही मरना चाहता। अब रावण के दरबार में भरी सभा के सामने एक सामान्य सा बंदर रस्से से बंधा हुआ और वो चुनौती दे रहा है कि अब तो तू ही मरना चाहता है। एकदम रावण क्रोधावेश में आपे से बाहर हो, चीख पड़ा, मारो इस बंदर को। कोई हिला नहीं, कोई हिला नहीं। सबको डर लगता है कि एक मुक्के में ही ठोक देगा एकदम। कोई मारते क्यों नहीं, एक दूसरे को देखने लगे, एक दूसरे को देख। अब मैं यहाँ निवेदन करूंगा, भगवान की कृपा का दर्शन करिए। भगवान की कृपा
भक्त के साथ साथ चलती है, साथ साथ चलती है। हनुमान जी रस्सी से बंधे हुए हैं, इतने बड़े ताकतवर अपराधी के कब्जे में हैं, चारों ओर से तलवार लिए लोग गर्दन काटने के लिए खड़े हुए हैं, और फिर भी भगवान की कृपा रावण के दरबार में प्रकट हो जाती है। हम सब पर भरोसा करते हैं, पैसे पर भरोसा करते हैं, प्रतिष्ठा पर भरोसा करते हैं, परिवार के नाम पर भरोसा करते हैं, पुलिस पर भी भरोसा करते हैं, नेताओं पर भी कोई भरोसे में नहीं आता, कोई भरोसेमंद नहीं है। भरोसा केवल एक हरि का है, एक भगवान। भरोसो क्या है भाई? भरोसो दृढ़ दृढ़ चरण कीरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन कीरो, भरोसो श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, सब जग माही अंधेरो भरोसो, सब जग माही अंधेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन कीरो, भरोसो और आसरो नाही जग में, और आसरो नाही जग में, जाते हो इन बेरो भरोसो, जाते हो ही निवेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन, दृढ़ इन चरणन, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो। भक्त किसी की ओर नहीं देखता, ठाकुर जी के सामने बैठकर रो लेगा, मेरा कोई कोई न सहारा बिनु तेरे, नंद लाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, हे जी मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मैं अधम जीव अभिमानी, मैं अधम जीव अभिमानी, महिमा तुम्हारी नहीं जानी, महिमा तुम्हारी नहीं जानी, आज किए जग में पाप घनेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, भाव से गाइए, किए जग में पाप घनेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, हे जी मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, तूने लाखों पापी तारे, तूने लाखों पापी तारे, नहीं गुण और दोष विचारे, नहीं गुण और दोष विचारे, अरे मैं तो आन पड़ा धर तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मैं तो आन पड़ा धर तेरे,
धराऊं, नित पद रज शीश धराऊं। अरे गुण गाऊं सांझ सवेरे, नंद लाल संवरिया मेरे, गुण गाऊं साँझ सवेरे, नंद लाल संवरिया मेरे। ए जी मेरा जय जय। जय जय। जय हो। जय जय। जय जय। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। हो आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। श्री राधे राधे, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। ओ राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। ओ राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। श्री राधे राधे, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। श्री राधे राधे, श्याम मिला रे, 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 राधे राधे, राधे राधे, राधे 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 राधे, 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 राधे राधे, राधे राधे, राधे 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 राधे। हरि बोल। जय जय श्री राधे। जिसके भी हाथ नीचे वही नरक में, इसलिए फिर से जय जय। श्री राधे। रावण क्यों नाश करने पर तुला है? मैं कहता हूं जानकी जी को वापस कर दो। इतना सुनते ही रावण क्रोध, मारो बंदर। भगवान की कृपा का दर्शन करिए। कुछ राक्षस दौड़े मारने के लिए, इतने में विभीषण का प्रवेश हो गया। नहीं सर, नीत विरोधन मारिए दूता। आप देखिए, रक्षा करने वाला रावण के दरबार में बैठा हुआ है। भगवान हर जगह है। प्रहलाद ने सिद्ध कर दिया था, इस खंबे में, इस खंबे में भी, तेरे अंदर, मेरे अंदर नहीं, तेरे भी अंदर। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम के प्रकट होहि में जाना, प्रेम के प्रकट होहि में जाना। आजी प्रेम के प्रकट होहि में जाना, प्रेम के प्रकट होहि में जाना। भगवान की कृपा
कृपा विभीषण जी के रूप में प्रकट हो गई। सर, क्षमा मांगता हूं। नीति कहती है दूत अवध्य होता है, दूत तो स्वामी का संदेश वाहक होता है, मारना है तो स्वामी को मारो, ये तो बेचारा दूत है, इसको तो कुछ। नीति कहते नीति विरोधन मारिय दूता। तू बता क्या करें? बोले आन दंड कछु करिए गुसाई, और कोई दंड दे दीजिए। बोले तू बता क्या दें? तो विभीषण जी ने, देखिए भगवान ने विभीषण जी के मुख से बोल दिया, कपि के ममता पूछ परे, और सब कहूँ समुझाय। तेल गोरी पट बांधे पुनि, या मैं पावक देउ गाय। बंदर की ममता पूछ में होती है। ऐसा करो, रुई कपड़ा घी तेल छिड़क छिड़का के इसकी पूछ में आग लगा दो, और जली हुई पूछ जब ये लेकर जाएगा तो स्वामी इसकी सिफारिश में आएगा, फिर जो चाहिए सो कर लेना। अरे रावण की हंसी तो बहुत गजब की थी। इतना ठट्टा मारकर रावण हंसा, बोले विभीषण मैं तो समझता था कि तू मूर्ख है। जय जय, स्वागत स्वागत स्वागत। मैं तो समझता था कि तू बिल्कुल मूर्ख है, बुद्धिहीन है, तू तो बड़ा गुणी ज्ञानी है। और रावण ने कहा सारी लंका में मुनादी करा दो, सब अपने अपने घरों से इस बंदर की पूंछ में आग लगाने के लिए रुई कपड़ा तेल घी जो कुछ भी है सब लेकर आए और इसकी पूंछ में लपेट दे। हनुमान जी बड़े मन मन में गदगद हो रहे हैं, भगवान आपकी लीला का पार आपके अतिरिक्त कोई न जान सकता है न पा सकता है। कल जब अशोक वाटिका में त्रिजटा ने जानकी जी को कहा था कि रात मैंने स्वप्न देखा है लंका में एक बड़ा भारी बंदर आया है और उसने सारी अशोक वाटिका भी उजाड़ दी और सारी लंका को जला के राख कर दिया। मैं सोच रहा था कि ये त्रिजटा कह रही है कि बंदर लंका जलाएगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। भगवान ने तो आज्ञा भी नहीं दी और ये कह रही है कि लंका जलाएगा। तो मैं सोच रहा था कहाँ से घी लाऊंगा, कहाँ से मिट्टी का तेल लाऊंगा, कहाँ से पेट्रोल लाऊंगा, कहाँ से रुई लाऊंगा, कहाँ से कपड़ा लाऊंगा, कहाँ से माचिस लाऊंगा। लेकिन प्रभु जय हो, आपकी महिमा का पार कोई नहीं पा सकता। लंका भी रावण की जलवाने वाले हो और इंतजाम भी जलाने का सारा रावण से ही कराई ले रहे। बड़े गदगद होए और पूरी लंका में मुनादी कर दी, सारे घरों में जितना रुई कपड़ा तेल आदि जो कुछ भी है, घी आदि, घी तो बहुत कम रहता था, वो घी खाने वाला देश ही नहीं था। ला और बंदर की, और जैसे ही सूचना हुई हनुमान जी को एक चौराहे पर ले जाकर खड़ा किया। ओहो, हनुमान जी ने भी लीला, बाढ़ी पूछ की न कपि खेला, बाढ़ी पूछ की न कपि खेला, रहा न नगर बसन गत खेला, रहा न बसन फिर गा लो। खेला, बाढ़ी पूछ की न कपि खेला, बाढ़ी पूछ की न कपि खेला, रहा न नगर बसन गत खेला, रहा न नगर बसन गत खेला। दौड़े आ रहे हैं ले लेकर, कोई घी के कनस्तर, कोई तेल के डिब्बे, कोई रुई, कोई कपड़ा। और ये राक्षसी प्रवृत्ति है, हम चाहे नंगे रह जाएं पर तेरा सत्यानाश कर दे। रहान नगर बसन घृत तेला। अरे मूर्खों को इतनी भी अकल नहीं रही कि कम से कम कच्छा बनियान तो रख लेते, कल नहाने के बाद कपड़ा बदलना पड़ेगा तो क्या बदलेंगे।
कोई घर में कपड़े की चीर नहीं बची। हनुमान जी भी मन मन में सोच रहे फिक्र मत करो, अब कपड़ा बदलने का झंझट नहीं रहेगा, सीधी काया ही बदलूंगा, फिक्र करने की जरूरत नहीं। न घी तो खैर खाते ही नहीं थे, घी वाले नहीं होते हैं ये, और तामसी लोग थोड़ा तेल पसंद करते हैं। तो रहा नगर बसर किसी के रहा होगा, हो सकता है कि किसी के घर में रहा हो, ले आए। इतनी भी बुद्धि नहीं चली कि कम से कम सायंकाल के मछली छौंकने लायक, सब्जी छौंकने लायक तेल तो छोड़ देते, सब्जी काहे में छुकेगी। ले आए सब, अब पूरी लपेट दिया। और दूसरे को बर्बाद करने के लिए आदमी स्वयं नंगा होने को तैयार है, बर्बाद होने को तैयार। इसका सत्यानाश होना चाहिए कैसे ही। भगवान के भक्त का कुछ नहीं होता। पहले तो पूरे नगर में जलूस निकाला गया हनुमान जी का। जो छोटे छोटे बच्चे थे, कोई बगल में गुलगुली कर रहा है, कोई पूंछ खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कहीं नोच रहा है, कोई बाल नोच रहा है। हनुमान जी भी मन मन में सोच रहे, बेटा कर लो तमाशा, चिंता मत करो, तुम भी आनंद ले लो, थोड़ी देर में सब तमाशा देखोगे। और पूरे नगर में घुमाकर मेन चौराहे पर खड़े होकर राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी, आग लगा दी। हनुमान जी को कुछ पता नहीं लगा कि पूछ, चूंकि इतनी लंबी पूंछ थी, वहाँ से यहाँ तक खबर आने में तो मोटरसाइकिल से भी नहीं आ सकते थे, पूरे नगर के अंदर पूरी पूंछ ही पूंछ थी। तो राजा, अरे बंदर देखते पीछे, तेरी पूंछ में आग लग गई। तब हनुमान जी को पता लगा कि मेरी पूंछ में आग लगी। और जैसे हनुमान जी की पूंछ में आग लगी और उनको अनुभव हुआ, एकदम जय श्री राम करके छलांग लगा दी। इस अटारी से उस अटारी पर, उस अटारी से उस अटारी पर, धू धू करके लंका जलने लगी। बचाओ बचाओ, भागो भागो, रक्षा करो रक्षा। चारों ओर हाहाकार होने लगा, बच्चे चीख चीख कर रोने लगे, महिलाएं गालियां देने रहे, रावण तेरा सत्यानाश जाए, सारे नगर को जला के राख कर दे। पूरी भगदड़ मच गई, धू धू करके नगर जल रहा है, पूरा का पूरा हाहाकार मचा। तो रावण ने पूछा कि हाहाकार क्यों हो रहा है, इतना शोर क्यों हो रहा है? बोले वो बंदर ने सारी लंका को जलाना शुरू कर दिया, पूरी लंका धू धू कर। मेघनाथ को कहा रावण, मेघनाथ जल्दी से इंद्र को फोन करो, फटाफट काले काले मेघ लेकर आए, घनघोर वर्षा करो। इंद्र ने, मेघनाथ ने इंद्र को फोन किया, जल्दी से घनघोर वर्षा करो। और काले काले गड़गड़ गर्जना करते हुए मेघ ले आया। दोपहरी का समय था, 10-12 बजे का समय था, धूप सूर्य सिर के ऊपर था। अचानक हनुमान जी ने देखा कि ठंडी हवाएं कैसे चलने लगी, घनघोर बादल कहाँ से आ गए, काली काली घटाएं, बिजली कैसे कड़क रही है। तो देखा आकाश में इंद्र मेघ लेकर खड़ा हुआ। अब हनुमान जी को तो पहले से ही क्रोध बहुत था, और क्रोध में इसने घी में, आग में घी डाल दिया इंद्र ने। और जैसे ही हनुमान जी ने देखा इंद्र खड़ा है मेघ लेकर, आए इंद्र के बच्चे, तेरी बुद्धि बिगड़ी है, तेरी बुद्धि ठिकाने नहीं है। कल तक भगवान से रोता था, प्रभु मेरी रावण से, राक्षसों से रक्षा करो, और आज भगवान के कार्य में विक्षेप करने आया है, तेरी बुद्धि ठिकाने नहीं है। कहला रावण को तो बाद में देखूंगा, पहले तेरी बुद्धि ठिकाने लगाता हूँ। और जैसे हनुमान जी इंद्र को मारने के लिए ऊपर की ओर लपके, इंद्र धीरे से बोला, हनुमान जी बादलों में एक बूंद पानी नहीं है, पेट्रोल भरा है, फटाफट काम पूरा करो। उलटे पुलटे लंका सब जारी, उलटे पुलटे लंका सब जारी, उलटे पुलटे लंका सब जारी, उलटी पुलटी लंका सब जारी, कूदे परा पुनि सिंधु मझारी, कूदे परा पुनि सिंधु मझारी, जारा नगर निमिष एक माही, जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर के नाही,
माथे कर जय। पूरी लंका उलट पुलट के राख कर दी, उलट पुलट लंका सब जारी, केवल एक घर बचा, एक विभीषण कर गृह नारी। किसी ने गोस्वामी जी से प्रश्न कर दिया, महाराज सारी लंका जलकर राख हो गई, विभीषण का घर क्यों छोड़ दिया हनुमान जी ने? तो गोस्वामी जी ने कहा कि त्रेता युग में भाई भाई के घर को नहीं उजाड़ा करता था, ये तो कलयुग आ गया कि भैया भैया को ही उजाड़ने में लगा है। भाई सुखी नहीं होना चाहिए, चाहे जो हो जाए। थोड़ी देर हनुमान जी ने अब विश्राम किया, वहां विश्राम नहीं किया था, क्यों? बोले मुझे राम काज करना, राम काज कीने बिन मोय कहाँ विश्राम। और अब इन्होंने राम जी का कार्य कर दिया। राम जी का दो ही कार्य थे, एक प्रकार से कि सीता जी की खोज यानी भक्ति की खोज, और दुष्प्रवृत्ति की लंका इसको जलाना। तो पूछ बुझाई खोई श्रम और धरि लघु रूप बहो, जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ कर जो। अब उन्होंने विश्राम किया, चूंकि उनका सिद्धांत है राम काज कीने बिन मोय कहाँ विश्राम। सीता जी की खोज हो गई, पता लग गया, दुष्प्रवृत्ति की लंका जल गई, दुर्गुणों की वाटिका ध्वस्त हुई, काम हो गया। अब जाकर हनुमान जी ने प्रणाम किया है। माँ ने कहा हनुमान जब से तू लंका में गया, कभी कीर्तन की आवाज आ रही थी, कभी हाहाकार मच रहा था, कभी जय जयकार हो रहा था, कभी बचाओ बचाओ की चीख निकल रही थी, बड़ी बड़ी धुआं लपटें उठ रही थी, ये क्या हुआ, क्या था ये? हनुमान जी ने कहा माँ बड़े बड़े नगर हैं ना, महानगरों में कुछ कुछ होता ही रहता है, क्या पता लगता है कहाँ क्या हो रहा है। बोले नहीं, मैं 1 वर्ष से यहाँ हूँ, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है, जब से तू आया है तभी से ये मुझे नज़ारा दिखाई दिया। क्या था, सच बता। और जैसे ही कहा कि सच बता, तो हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा माँ ये तो तेरे बेटे का है जो कुछ है तमाशा। और सुनो माँ, अभी तो मैंने ट्रेलर दिखाया है केवल, असली फिल्म तो 1 महीने बाद शुरू होगी, ये तो मैंने थोड़ा नमूना पेश किया।